बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाले जो हैं उनके लिए हम लेक्चर बना रहे हैं। इसमें आपका फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है 211 उसको हम लेकर चल रहे हैं और आज हमारा इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका लेक्चर नंबर 1 है। जी आपको नज़र आ रहा है आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जो स्टार्ट है वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे। ये बेसिकली चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है शुरू में, जो हम देखेंगे पहले। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन है, तो इसको हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जी, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिटेल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है हमने ये बताना है, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही है, ये भी हम आज देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस, ये। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो आपके ये चार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आज इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास एक चार्ज है, कोई भी चार्ज। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चार्ज है जी प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। आप इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द देखें, फ़र्ज़ करें सेंटर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। आप इसके चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पोजीशन पे आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएँ। फ़र्ज़ करें जो दूसरा चार्ज है उसे मैं क्यू नॉट से ज़ाहिर कर लेता हूँ, और जिस चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम लेके आए हैं, यानी चेक करने के लिए, उस चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, ये है हमारे पास टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज के बारे में एक बात आप याद रखें कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम यूनिट और पॉजिटिव लेते हैं। यूनिट और पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट लिया जाता है, यानी 1 कूलम और पॉजिटिव होगा। अब आप देखें कि जो गिवन चार्ज है जिसे मैंने प्लस क्यू का नाम दिया है, अगर ये टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेस्ट चार्ज है जिसे मैं ग्रीन कलर में टिक कर रहा हूँ, दिस इज़ टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस वक्त किसके इलाके में है या किसकी फील्ड में है? क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। क्यू चार्ज जो है इसकी फील्ड की हम बात कर रहे हैं। इसके करीब आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएँ जिसे मैं टेस्ट चार्ज का नाम दे रहा हूँ। अगर ये वाला चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, या अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई कूलम फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ गिवन चार्ज की फील्ड मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ तो मैं किस फील्ड के अंदर बैठा हूँ, या मैं यहाँ पे हम किस फील्ड को डिस्कस कर सकते हैं? हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लग रही है मेरे वेट की शक्ल में। ठीक है जी, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द स्पेस और रीजन, the space or region around a charge in which attraction or repulsion यानी कूलम्स फोर्स अगर लगती है with other charges take place is called electric field of this charge। ठीक है, तो यहाँ हम किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं? क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दो चीज़ों की मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इन दो चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं और उस टर्म को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या आप इंटर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि मेरे पास यहाँ पे चार्ज है Q, और इस चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि Q चार्ज की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है वो है F। तो जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, मैं कहूँगा कि Q चार्ज की या गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट गिवन चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस तरह से फिर डिफाइन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, कई दफ़ा इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिर फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगी है वो नीचे आएगा, और जिसने फोर्स लगाई है ये उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस डायग्राम के मुताबिक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q चार्ज। एंड किस पर फोर्स लग रही है? फोर्स लग रही है Q नॉट पे। ठीक है। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो चार्जेस थे ये पॉइंट चार्जेस थे, ये चार्जेस कैसे थे? पॉइंट चार्जेस। अगर ये पॉइंट चार्जेस थे जी, अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं तो हम इन पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम लॉ यूज़ कर सकते हैं, यानी कूलम लॉ की एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कूलम लॉ जो है ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्जेस या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो चार्जेस हैं उनके लिए वैलिड होता है, यानी पॉइंट चार्जेस के लिए। तो हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं जी, E इज़ इक्वल टू 1/Q नॉट, और F की जगह मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये R क्या चीज़ है? R इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, या इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है जी। तो ये आपने कूलम लॉ को यूज़ करके फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कैंसलेशन की। ये Q नॉट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई। ठीक है जी। ये मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ बुनियादी, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनीशन। उसके बाद आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई। यहाँ पर हम Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसके सामने कौन सा चार्ज रखा? Q नॉट। Q चार्ज ने Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगाई वो थी F। फिर हमने कहा कि जितनी ज़्यादा ये फोर्स लगाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फिर हमने क्या कहा जी कि अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं तो इन पर कूलम्स लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। कूलम लॉ हमें बोलता है जी फोर्स किसके इक्वल होती है? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने एक जगह Q लिख दिया, दूसरी जगह हमने Q नॉट लिख दिया और डिवाइड कर दिया R स्क्वायर के साथ। फिर Q नॉट जो है वो कैंसिल हो गया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू चार्ज Q। ठीक है जी। ये आपके पास फ़िलहाल इतना हम कर चुके हैं।
तो अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या बताया जी, आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और उसकी डायरेक्शन के बारे में। सिंपल सी बात है, जो कूलम फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगा, अब आप देख सकते हैं इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, और इसको एक और तरह से भी लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो आपसे पूछेगा जी व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। फर्ज करें, अच्छा ये भी मैं आपको बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी हमें दो चीज़ें बताती हैं। इनकी मदद से भी हम दो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं या उनका आइडिया लगा सकते हैं। इनमें से पहली चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज़ है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से भी हम वही दो पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यही दो बातें बताती हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये बेसिकली एक फार्मूला है और इसमें हम न्यूमेरिकली ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं ग्राफिकली, यानी डायग्राम की मदद से। फर्ज करें हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये है हमारे पास चार्ज। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, आप एक फुटबॉल इमेजिन करें और फुटबॉल के सेंटर पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दें और फुटबॉल के सरफेस के ऊपर चारों तरफ आप टेस्ट चार्जेस रख दें, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मैं बना रहा हूं। देखें, फ़र्ज़ करें एक मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, एक मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, दूसरा टेस्ट चार्ज, तीसरा मैंने यहाँ रख दिया, चौथा यहाँ रख दिया। बहुत सारे टेस्ट चार्जेस को मैंने चारों तरफ इस तरह से प्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो जो दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरमियान वाला चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अब आप इमेजिन करें कि टेस्ट चार्ज रिपल्शन की वजह से जहाँ जहाँ जाता जाएगा वहाँ आप लाइन ड्रॉ करते जाएं, तो टेस्ट चार्ज का जो भी पाथ होगा इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसी तरह ये वाला टेस्ट चार्ज जो है ये इस तरफ जाएगा, ये वाला टेस्ट चार्ज इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन सकती हैं। तो ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ मैप या पाथ कह लें, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। ये देखें यहाँ भी वही दो चीज़ें मेंशन की गई हैं जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, of electric field at various places. The concept of electric field lines was first introduced by Faraday. इस साइंटिस्ट का नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब आप देखें, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की, जो मैं यहाँ बात कर चुका हूँ। देखें, हमने यहाँ पे आइडिया लगाया कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी अकेला पॉजिटिव चार्ज अगर पड़ा हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह होती हैं, वो होती हैं जी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अब हम सेकंड केस ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, ये हम लेते हैं जी ड्यू टू नेगेटिव आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर दरमियान में नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा तो आप जान सकते हैं, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं,
अब अगर हम नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, तो वो सारे टेस्ट चार्जेस जो हैं वो रेडियली इनवर्ड मूव करेंगे, रेडियली इनवर्ड। ठीक है जी, रेडियली इनवर्ड मूव करेंगे। ओके, समझ आ गई। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव, सॉरी अनलाइक से पहले आप लाइक चार्जेस ले लें। फ़र्ज़ करें दोनों पॉजिटिव हैं, एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनानी है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप फ़र्ज़ करें सबसे पहले इनके बिल्कुल सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखें, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने इनके बिल्कुल सेंटर पे रख लिया। तो हम जानते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव चार्ज है वो उसको इस तरफ रिपेल करेगा, राइट वाला इस तरफ रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्जेस से चूंकि एक जैसा डिस्टेंस है, बिल्कुल मिडल पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस एक जैसी लगेंगी, सिर्फ उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो इसलिए टेस्ट चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। इसका मतलब है टू लाइक चार्जेस के बिल्कुल मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी बिल्कुल मिडल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। अच्छा, अब फर्ज करें टेस्ट चार्ज को आपने रखा यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज को रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा रेडियली आउटवर्ड, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ रिपेल करेगा। तो इस तरह से जो टेस्ट चार्ज है वो एक रिजल्टेंट पाथ फॉलो करेगा। रिजल्टेंट पाथ उसका कैसा होगा, बिल्कुल इंटरमीडिएट पाथ, कुछ ऐसा। इसी तरह टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा जाए तो इस तरह, यहाँ वाला टेस्ट चार्ज इस तरह, यहाँ वाला स्ट्रेट, इसी तरह से ये टेस्ट चार्ज इस तरफ, ऐसे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप बिल्कुल रेसिप्रोकल इनका कर लें, नीचे की तरफ मिरर्ड इमेज ले लें, तो वो इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। इसी तरह अब इसका मिरर्ड इमेज ले लें दूसरी तरफ, तो आपको कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। इनको आपस में क्रॉस नहीं करवाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। वो क्यों क्रॉस नहीं करती ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मुझसे क्रॉस हो गई हैं, आप इसको इग्नोर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। ठीक है जी। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस। चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा फर्ज करें नेगेटिव चार्ज है। आप इनके दरमियान में अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो अब टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब है दरमियान में अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखें, फ़र्ज़ करें अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा जाए तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। इसी तरह ये बाकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से। तो ये मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी इसी पैटर्न में इस तरफ। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सिर्फ ये फ़र्क होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो ये आपके पास अनलाइक चार्जेस के लिए आ गया। अब हम आखिरी नंबर पे बात करते हैं, पांचवें नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। इसका पैटर्न कैसा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है फ़र्ज़ करें, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। चार्जेस जो हैं वो इनर साइड पे होते हैं,
या आप ये समझ लें कि सरफेस के ऊपर होते हैं, टुवर्ड्स द इनर साइड। ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूँ बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर, तो पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएंगी। लेकिन अगर आप इन प्लेट्स के एजेस पे आएंगे, यानी टेस्ट चार्ज को फर्ज करें मैं यहाँ रखूँ, तो आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से फोर्स इस तरफ लगेगी, यहाँ से इस तरफ लगेगी, तो उसके रिजल्ट के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ऐसी कर्व्ड डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरह यहाँ भी दूसरे किनारे पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा कर्व होंगी। अब आप गौर करें, इस प्लेट के दरमियान वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके दरमियान फासला एक जैसा है, ये वाला डिस्टेंस सेम है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पैरेलल भी हैं। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की गारंटी है? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा हो और वो पैरेलल भी हो, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ 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 कहीं भी रखा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। अब यहाँ पर ये कुछ पैटर्न आपने बनाए और इन पैटर्न से हमने कुछ चीज़ों का आइडिया लगाया। सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये आप गौर करें, अगर हम चार्ज के करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ वीक है। अब देखें, चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी थोड़ा है, और चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है और कहाँ फील्ड वीकर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज़र होंगी तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार्दर हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी उस जगह पे या उस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब आ जाते हैं कर्व लाइंस के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। फ़र्ज़ करें आपसे ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, हम उस पॉइंट पे सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरह टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उनके दरमियान, वो भी हमने देख ली। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक। यहाँ पर आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, इनको आपने ज़रूर याद करना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, यह मैं भी आपको बता के आया हूँ। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at that point. Electric lines are closer where the field is stronger and farther where the field is weaker. ये भी बात हमने डिस्कस की है। Two electric field lines never cross each other. ये बात अभी हमने डिस्कस नहीं की। फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। अब जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो ये वाला पॉइंट है, यानी दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, अगर हम टेंजेंट वाले रूल के मुताबिक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा दो डायरेक्शंस आ रही हैं। कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला। यहाँ शुरू में आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करना है, फिर हमने ये पैटर्न बनाए और उनको डिस्कस किया, और उसके बाद हमने बात की इनकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे फुल क्लियरेंस हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है,
इसमें हमने करना है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। अच्छा, ये मैं आपको शुरू में करवा चुका हूँ, अगर आपको अभी का लेक्चर याद है, शुरू में अगर आपको याद है कुछ थोड़ा सा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है जी। यानी एक पॉइंट चार्ज को हमने इमेजिन किया था, तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, और एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है r। Q की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स लग रही है उसकी ये डायरेक्शन है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। कूलम लॉ की मदद से हम ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ से आप ऐसा करें, Q नॉट जो है उसको इस तरफ डिवाइड कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल वही है जो मैं ऊपर करवा के आया हूँ। अब यहाँ तो एक सिंगल चार्ज था, अगर सिंगल चार्ज की बजाय n नंबर ऑफ चार्जेस हों तो फिर फ़र्ज़ करें n नंबर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है। फ़र्ज़ करें एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है ये Q2, एक चार्ज है ये Q3, चलते 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 आखिरी चार्ज है फ़र्ज़ करें Qn। इनमें कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप प्लस में लिखेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस में लिख लें। फिर जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ये सारे चार्जेस हैं और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, फ़र्ज़ करें वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज़ R1, Q2 चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज़ R2, Q3 चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज़ R3, और Qn की वजह से Qn से जो डिस्टेंस है दैट इज़ कंसिडर Rn। हर चार्ज की वजह से पॉइंट P पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हम लिख सकते हैं, और बाद में आप उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर लें और फिर आपके पास सम आ जाएगा इस शक्ल में, सिग्मा की शक्ल में। देखें जहाँ जहाँ 1 1 2 2 3 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ 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 इधर और इधर, वहाँ हम I लिख लेते हैं और सिग्मा की शक्ल में इस पूरी सीरीज़ को लिख लेते हैं। सिग्मा I इज़ इक्वल टू 1 to n QI डिवाइडेड बाय R I का स्क्वायर। K यानी कूलम्स कांस्टेंट, चूँकि कांस्टेंट था तो इसे हम सिग्मा से पहले भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने डिस्कस करना है कि अगर काफ़ी सारे चार्जेस हों, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ढेर सारे चार्जेस हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे चार्जेस हैं। वो लाइन में भी हो सकते हैं, वो सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, वो 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। तो उनकी वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अगर लाइन में है तो उसके लिए हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वो पूरी प्लेन के ऊपर हैं, यानी जैसे फ़र्ज़ करें ये मेरा हाथ है, ये पूरी प्लेन है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, तो उसके लिए हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे स्पेस में है, यानी 3D में है, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब करना ये है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये पूरी लाइन पर चार्ज है, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पूरी लाइन पर चार्ज है, ठीक हो गया। इस पूरी लाइन के ऊपर इस लाइन एलिमेंट का थोड़ा सा हिस्सा हमने कंसिडर कर लिया, उसको अलग से नाम दे दिया। फ़र्ज़ करें उसको थोड़े से हिस्से को हमने नाम दे दिया DZ। आप इसे DL भी कह सकते हैं, DX भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये किस एक्सिस के अलोंग है। इसकी वजह से पॉइंट P इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे थोड़ा सा करीब है, यहाँ हमें पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए।
यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम पूरी लाइन सेगमेंट का थोड़ा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे डी जी की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है उसको हमने डी ई का नाम दे दिया। फिर हम इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और पूरी लाइन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो आएगी उसको हम नाम देंगे ई का। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले इसके लिए हम डिफाइन करेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। जैसे आप सिंपल डेंसिटी का वर्ड पढ़ते हैं, जैसे सिंपल डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है कि कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर घुसा हुआ है, या मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। अगर मास की पैकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो तो हम कह सकते हैं कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह अगर डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उनकी पैकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप कंपेयर कर लें, एक आयरन का ब्लॉक है आपके पास और एक कॉटन का उतना ही वॉल्यूम का कोई मटेरियल है, तो आयरन का जो ब्लॉक है उसके उतने ही वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास है एज़ कंपेयर टू कॉटन। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के लिए, ये जानने के लिए कि चार्जेस कितना करीब करीब हैं या कितना दूर दूर हैं, उसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज लाइन में है तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज जो है वो सरफेस पे है तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज वॉल्यूम में है यानी 3D में है तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिलहाल हम लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने लगे हैं। इसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये जो ऊपर लैम्डा आपको नज़र आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से जो चार्ज है, जो लैम्डा है, उसको आप डी क्यू डिवाइडेड बाई डी जी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने उसी हिस्से की तरफ जो मैं शुरू में बता रहा था। डी जी जो एलिमेंट है, जो जितना लेंथ एलिमेंट है, इसके ऊपर जो चार्ज है फ़र्ज़ करें वो है डी क्यू। डी जी के ऊपर यानी डी जी लेंथ के ऊपर जो चार्ज है फ़र्ज़ करें ये डी क्यू है। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है दैट इज़ डी ई, जो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला था जो अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये याद है आपको फॉर्मूला? ये अभी अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ये देखें, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया। चार्ज यहाँ पे कितना है डी क्यू, डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर। अब डी क्यू को हम यहाँ से अगर गौर करें ऊपर, डी क्यू को यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी जी। ये जो डी क्यू है इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया लैम्डा इंटू डी सी। ठीक हो गया। और उसके बाद पूरी लेंथ एलिमेंट के लिए ये दो अभी जो फॉर्मूला आया है जिसे मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ उतनी लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके लिए आया है जिस लेंथ एलिमेंट को हमने डी जी से जाहिर किया हुआ है। लेकिन अगर हम पूरी लेंथ एलिमेंट के लिए पूरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा होने वाली पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी ये पूरी लेंथ एलिमेंट थी, इसके लिए पहले आपने इतने हिस्से के लिए कैलकुलेट किया, फिर आप लिमिट अप्लाई कर दें इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वो पूरी लेंथ एलिमेंट के लिए इंटीग्रेट कर देगा। ये लेंथ एलिमेंट था यानी पूरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, यहाँ पॉइंट पी था और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी। तो आपने पहले इतने छोटे से हिस्से की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की और बाद में इंटेग्रल ऑपरेटर यूज़ करके सब के लिए निकाल ली। वो जो इंटेग्रल ऑपरेटर यूज़ करके हमारे पास फॉर्मूला आया है वो है ये। ठीक हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ कोई पॉइंट है फ़र्ज़ करें, या यहाँ कोई पॉइंट है, उसके ऊपर इस चार्ज की वजह से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हमने बनाना है।
तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करेंगे। फ़र्ज़ करें उस पूरे बड़े सरफेस पे एक थोड़ा सा एरिया फ़र्ज़ किया, उसके ऊपर जो चार्ज था वो डी क्यू था, और उस एरिया की वजह से पॉइंट पी पे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे डी ई का नाम दे दें। सही है। और जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान वो है आर। अब एरिया, उस एरिया पे चार्ज है डी क्यू, यूनिट एरिया पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए, और इसे हम नाम देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से जाहिर किया जाता है। सिग्मा आपके पास ये आ गया। ये जो सिग्मा की वैल्यू आई है, यहाँ से हम डी क्यू निकाल सकते हैं, और डी क्यू यहाँ किसके इक्वल आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डी ए। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा ये, और यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा इंटू डी ए, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास पूरे सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उस सब की वजह से पॉइंट पी पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। सेम यही काम हमने करना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिडर अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सारा कुछ वही है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं आपको पहले बता के आया था कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया, उसका वॉल्यूम फ़र्ज़ करें डी वी है, 3 डायमेंशन में एक वॉल्यूम फ़र्ज़ किया, उसके अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है, वॉल्यूम डी वी है, तो उसकी जो डेंसिटी है उसे हम रो से जाहिर करेंगे और इसे डिफ़ाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आएगा, डी क्यू इज़ इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई डी वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ आपने डी क्यू की जगह पे पुट कर दिया रो इंटू डी वी, और बाद में इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास पूरी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी पे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला जो टॉपिक है तब तक आप ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और डेली का काम डेली किया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।